हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 विविधता की समझ, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू से जो है हम लोग सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे जो कि हमारे चैप्टर में है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी। सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज, रेल। तो आपको पता है आंसर बी हो जाएगा, समुद्री रास्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इवन बतूता ने, इंदिरा गांधी ने। हमारा आंसर सी हो जाएगा, इवन बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की। सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम अवस्था ने, जाति प्रथा ने। तो जाति प्रथा के कारण गैर बराबरी था, जिसमें उच्च नीच की भेदभाव था कि ये अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को और क्या कहते हैं। असमानता, एकता, एक समान, इनमें से कोई। तो एकता नहीं होगा, एक समान नहीं, आंसर ए हो जाएगा, असमानता हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 20 अप्रैल 1807, 17 फरवरी 1900, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा था। तो लेह, लद्दाख, तिब्बत। तो इस कहाँ पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो ये दोनों धर्म के अनुयायी है, बौद्ध और इस्लाम धर्म दोनों का। नेक्स्ट है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है। एकता को, विविधता को, विविधता में एकता को। तो देखिए, विविधता मतलब क्या होता है ना कि डिफरेंसेस मतलब कहने का क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे अलग अलग बच्चे जो है, सबका पेंटिंग अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट का खान पान आप देखिएगा अलग अलग रहेगा, तो वो विविधता हो गया, ठीक है। फेस्टिवल्स अलग होता है, पहनावा और अलग होता है, तो इसी को हम लोग विविधता कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है। विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को। तो विविधता या अनेकता को, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओणम का एक विशेष आकर्षण या अनेकता। अनेकता, विविधता में अनेकता, सॉरी ये एकता को यहाँ पे ना अनेकता को दे दिया होगा, विविधता में एकता को होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इतना विविधता है, डिफरेंसेस है हमारे कंट्री में, हमारे भारत में। लेकिन भी आपका जब नरेंद्र मोदी जो है, जब ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है बंद किए थे और न्यू पेंशन सिस्टम निकाले, ठीक है, तो उस समय सारे जगह के लोग जो है साथ मिलके उसका विरोध किए। तो हम लोग कह सकते हैं कि विविधता में ये एकता, तो ये हो जाएगा, विविधता में एकता होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, विविधता में एकता होगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है। मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीनी मिट्टी में खाना पकाना, इनमें से कोई नहीं। तो नाव प्रतियोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। तो लद्दाख को हम लोग एक छोटा तिब्बत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। इस्लामी को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, यहूद को। तो क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना क्या कहलाता है। अभी जैसे हम एग्जांपल दिए थे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एकता कहते हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें। नेक्स्ट, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है। नायलॉन है, पश्मीना है, फाइबर है, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्मीना हो जाएगा।
नेक्स्ट है लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, पश्चिम हिस्से में और पूर्वी हिस्से में। तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पूर्वी हिस्से में बसा है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। तो कौन जो है लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म पहुंचा था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन, चीज, मांस, ये सभी चीजें खाते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 400 साल, 300 साल, 500 साल, 700 साल। तो आंसर ये हो जाएगा 400 साल हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश की वनस्पति से और देश के पूरे भूगोल से। तो किसी क्षेत्र का इतिहास जो है देश के पूरे भूगोल से जुड़ा रहता है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? दक्षिणी, पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो केरल भारत के जो है दक्षिण पश्चिमी में आपका उपस्थित है। नेक्स्ट है 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पानी के जहाज का, बस, ऊंट या घोड़े, बस व कार है। तो बस व कार तो नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। नेक्स्ट है केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? भौगोलिक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषताएं हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट जो है अनेकता में एकता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, जो कि कई बार हमारे सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? विषय, प्रजा। आंसर सी हो जाएगा। ये भी चीजें जो है आपका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है विविधता का क्या अर्थ है? भिन्नता, अलग अलग, अनेकता। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस की ओर क्या, एटलस को और क्या कह सकते हैं? नक्शा, मानचित्रों का समूह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्रों का समूह कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग भारत में किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुंबई। तो ये आपका अमृतसर। आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो अभी हम लोग देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। आंसर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या है, एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा रहता है लेकिन बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे स्टोरी के थ्रू जो है समझाया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है हमारा, उस चीज़ को, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सिविक्स का चैप्टर जो है बहुत बड़ा बड़ा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हमेशा हर चीज़ों को जो है कहानी के थ्रू समझाया गया है, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ठीक से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही कम चीज़ वहाँ से हमें मिलता है कंटेंट, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सिविक्स का क्लास 6 का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। तो देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू एराइज होता है, लेकिन बहुत ही इजी है, बस हमें एक बार देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? समान वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति। तो दलितों को अनुसूचित जाति में रखा गया है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक छवि में रखना, अन्य
लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, लोगों को प्रेरित करना, इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़िवादी मतलब क्या होता है कि लोगों को एक छवि में रखना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो है बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये रूढ़िवादी धारणा है। इसी तरीके से हम लोग कहें कि लड़कियों को तो बस टीचर बनना चाहिए, उसे और दूसरे किसी जॉब में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और लड़कियों के लिए तो टीचर ही सबसे अच्छा जॉब है। ये क्या है? रूढ़िवादी धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? धर्मनिरपेक्षता को, कट्टरपंथी को, धार्मिकता को। तो एकता की महत्वपूर्ण कारक क्या है आपका? धर्म निरपेक्षता हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में, महलों में, गाँव में, पहाड़ों में? तो भाई ये गाँव में रहती है। आपको पता है ना, गाँव में ज़्यादातर, गाँव में अधिकतर जो है रहते हैं, अधिकतर आबादी। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी होता है, दुखदाई होता है, प्रश्न करने वाला होता है और मैत्रीपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न करने वाला, पूर्वाग्रह जब हम लोग किसी को एक छवि में मतलब में रखते हैं और पहले से कोई धारणा बना के रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले आदिवासी लोग तो हमेशा चमकीले कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो व्यवहार होता है ना, हमेशा दुखदाई होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेदभाव से प्रेरित होना पड़ा, तब वो कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष? तो वो 8 वर्ष के थे, ठीक है? आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, वो 9 वर्ष के थे, हाँ, सॉरी 9 वर्ष के थे। क्या हुआ था कि ये स्टेशन गया था भीमराव अंबेडकर, बहुत लेट हो गया था, ठीक है? इसके पापा आए नहीं थे, ये अपने पापा का इंतज़ार कर रहे थे। तब स्टेशन मास्टर आता है, पहले उससे बहुत प्यार से बातें करता है, ठीक है? फिर उसके बाद उससे बातें करता है, फिर उसके बाद जब उसको पूछता है तो ये बताता है कि ये दलित है। इसके बाद क्या है, वो स्टेशन मास्टर उससे साइड हो जाता है और अजीब-सी भेदभाव करके वहाँ से चला जाता है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय वो 9 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का देश है? धार्मिक है, कट्टरपंथी है, धर्मनिरपेक्ष है, अधार्मिक है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से, जाट जाति से, दलित वर्ग से, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे दलित वर्ग से थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता था? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर? तो इन तीनों के नाम पे जो है भेदभाव किया जाता है ना? नेक्स्ट है, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? 8 धर्मों की संख्या है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दलित का मतलब क्या होता है? तो दलित का मतलब क्या होता है? दबाया हुआ या कुचला गया। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? जाति व्यवस्था, उच्च जाति, पिछड़ा जाति, अछूत? तो इनसे जो है जाति व्यवस्था पे भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट है, मुसलमानों की लड़कियों को स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, मुसलमान लोग अपनी लड़कियों को क्यों स्कूल नहीं भेजते थे? क्योंकि उनकी गरीबी के कारण जो है वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना? तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किए जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां बहादुर होती है, लड़कियां रोती नहीं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती है। तो लड़की के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती है। जबकि अभी का न्यूज़ अगर आप देखें तो बिल्कुल उल्टा पड़ जा रहा है ना? तो और तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1400, 1500, 1700, 1600? तो पूरे 1600 भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ये किस बात का संकेत करती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे देखिए हिंदू बहुत ज़्यादा है, लेकिन भी जो है केवल हिंदू के त्यौहार को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ना ही किसी और धर्म को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आप जो भी धर्म है अपना मान सकते
करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी धर्म को जो है मतलब कि प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के पिता है। नेक्स्ट है अधिकतर पूर्वाग्रह कैसा होता है? तो अभी हम लोग देखिए पूर्वाग्रह का दुखदाई होता है, मतलब नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितना है? 100 से अधिक, 100 से कम? तो 100 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म? तो ये जो है बौद्ध धर्म अपनाए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाए थे। नेक्स्ट है केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चे को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन सा था? तो स्कूल प्राय घर के पास था और सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? लोगों का संघर्ष ज़रूरी है, उनके आंदोलन ज़रूरी है, सरकारी कदम ज़रूरी है, उपयोग सभी? तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना किस प्रकार के व्यवहार का रूप है? भेदभाव का, समानता का, सही भाव का, स्वभाव का? तो ऑब्वियसली अगर जैसे कि अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ होता था, फिर वाल्मीकि के साथ होता था, इन लोगों को अलग बैठाया जाता था क्योंकि ये दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो जो ऊंचे जात के जो लोग होते थे उनके साथ नहीं, इनको अलग जमीन पे बैठाया जाता था। तो ये क्या था? भेदभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबाकर रखा गया, कुचला गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दलित। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो अब क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। अनुसूचित जाति में रखती है ना, तो इसलिए आंसर 1 होगा केवल। नेक्स्ट है भारत देश में किन किन धर्मों के लोग हैं? हिंदू, ईसाई, सिख? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कह के चुप करते हैं? कि लड़के कोमल स्वभाव के होते हैं, रोना कानूनी अपराध है, लड़के कायर नहीं होते हैं, या लड़के रोते नहीं? तो हम लोग क्या कहते हैं? लड़के रोते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं, असमानता कहते हैं, सदाचार कहते हैं, दुर्व्यवहार कहते हैं। तो जब पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार किया जाता है तो उसको हम लोग दुर्व्यवहार कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 1947। तो ये डिस्कस किया गया था बुक में, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट दलितों को संदिग्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या नाम अछूत है, टूटा हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति है, अनुसूचित जाति है? तो ये पहले भी देखिए दलितों को अनुसूचित जाति में रखा गया है, ठीक है। तो जनजाति में कंफ्यूज मत होइएगा, अनुसूचित जाति है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? 20%, 40, 60, 50? तो 60% है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, अमेरिका, जापान, फ्रांस? तो ये इंग्लैंड गए थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वो कौन सा काम है जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है? जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना? ये आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराध की तरह किसे देखा जाता है? अस्पृश्यता को, गरीबी को, असमानता को और धर्म को? तो अस्पृश्यता को देखा जाता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो आपको पता है हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण और दलित? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दलित हो जाएगा, ठीक है। या कुचला गया? तो आंसर भी कुचला गया तो नहीं है, या दबाया गया।
तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? भाषा बोलने की, त्यौहार मनाने की, ये सभी है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करते हैं? अछूत, छुआछूत, नीच, तो ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, अनुमान, तो उसे हम लोग रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमान लड़कियों के स्कूल में गैर हाजिरी होने का मूल्य कारण क्या है? उनका धर्म, गरीबी, शिक्षा में रुचि ना होना, उपयोग सभी, तो याद रखिएगा गरीबी हो जाएगा, ठीक है, गरीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? कि अमीर होते हैं वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए में रुचि नहीं होते हैं, ये रूढ़िवादी धारणा है। जबकि वो गरीब होते हैं ना, इसलिए जो है बच्चे को लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा करते हैं। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है, लोगों की धार्मिक मान्यताएं, लोगों की त्वचा का रंग और वो जिस क्षेत्र से आते हैं, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का क्या अर्थ है? समान अवसर, समान अधिकार, समान पहनावा, तो समानता का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे समान अवसर, समान अधिकार हो जाएगा, इसको हम लोग समानता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादियों पर कार्य करते हैं? विविधता, भेदभाव, अपराध, तो क्या होता है? भेदभाव होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िवादिता क्या है? कि वो लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं लेते और वो लड़कियों को शिक्षित कर, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? तो लोगों को एक छवि में रखना, इसी को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं, आंसर ए हो जाए। अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, ठीक है, तो देखिए आंसर यहाँ पे बी भी हो सकता है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या है कि जब हम लोग किसी को नेगेटिव, पूर्वाग्रह क्या होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य लोगों को जब हम लोग नकारात्मक रूप से आंकते हैं तब हम लोग उसको पूर्वाग्रह कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। रूढ़िवादी धारणा अगर हम लोग बोले तब लोगों को एक छवि में रखना हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना। नेक्स्ट है हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके बोलने का ढंग, उनकी चमड़ी का रंग, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र? 1947, आंसर ए। नेक्स्ट है भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव को अपना पहला अनुभव साझा किया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये इसको हम लोग भेदभाव कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विविधता एवं चैप्टर का नाम ही है और इस चैप्टर्स में अलग स्टोरी से समझाया गया है, इसलिए चैप्टर बड़ा है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन देख MCQ करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम बता दें कि हमारा जो 6, 7, 8 के जो सिविक्स की बुक है, चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन उसके कंटेंट बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम है और जहाँ से जो है हम बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन जो है मतलब सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है, सरकार क्या है। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन कुछ ही चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें जानना ज़रूरी है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या जो है क्वेश्चन अराइज हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं किसमें लोगों की सहायता कौन करता है? सरकार, नेता, लोग, तो ऑब्वियसली आंसर बहुत ईजी है, सरकार करता है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, तो देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय रेल हो गया, ये तीनों जो है सरकार का ही अंग है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मतदाता केवल एक वोट दे सके, इसके लिए क्या किया जाता है? तो उंगली पर स्याही लगा जाता है, रजिस्टर पर रिकॉर्ड रखना, रसीद देना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि उनकी उंगली पर स्याही लगाया जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका,
तो निपटारा कौन करता है? ये आपका न्यायपालिका करता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है? लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति है। लोग इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक देश से मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपना सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, इसलिए 5-5 साल में जो है वोटिंग होता है, ठीक है। और इन नियमों को बनाकर जो है और भाग लेकर खुद पर शासन करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तीनों बिल्कुल सही है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और सरकार। तो आपको पता है कि हमारा सरकार जो है ना 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय मतलब क्या हो जाएगा आपका कि एक तो आपका राष्ट्रीय स्तर होकर हो जाएगा, जिसको हम लोग केंद्र स्तर भी कहेंगे। फिर राज्य स्तर हो जाएगा, फिर स्थानीय स्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्लॉक, लोक पंचायत स्थानीय स्तर हो गया। राज्य स्तर जैसे कि आपका सीएम बैठा हुआ है राज्य स्तर पे हर एक स्टेट का। राष्ट्रीय स्तर जैसे कि मोदी बैठा हुआ है केंद्र पे, तो ये राष्ट्रीय स्तर हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तर, क्योंकि ये हरियाणा सरकार की बात कर रहा। तो हमारा 28 स्टेट 28 सरकारें, और ये जो है ये राज्य स्तर में आएगा, है ना। नेक्स्ट है भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीजों की जरूरत होती है? तो कानून, लाइसेंस, सरकार लाइसेंस की जरूरत होती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? तो कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, बस हमें एक बार रिवाइज करना है। यहाँ पे काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? तो सरकार कानून बनाती है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो देखिए जब वोट स्टार्ट हुआ था वोटिंग, तो उस समय जो औरत होती थी ना उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो गरीब होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो कि अशिक्षित होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो एजुकेटेड और अमीर लोग होते थे बस उन्हें वोट देने का अधिकार था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितना है? 15 है, 16, तो आपको पता है 18 वर्ष है ना। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है भारत का। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सरकार के कितने स्तर है? 3 स्तर है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्र स्तर की सरकार कहाँ पे स्थित है? अम्बाला, दिल्ली। तो भाई हमारा नरेंद्र मोदी दिल्ली पे स्थित है। आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय स्तर। नेक्स्ट है लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, यानी डायरेक्ट जो है हम लोग वोट दे के करते हैं, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1914, 20, 25, 28। 1928 में मिला था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? आजादी से रोज। तो देखिए महिला मताधिकार से जो है ये आपका सफरेज मूवमेंट रिलेटेड है, ठीक है। यानी सफरेज मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जो महिलाओं को जो वोट देने का जो अधिकार का जो आंदोलन हुआ था उसी को हम लोग सफरेज मूवमेंट कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। राजतांत्रिक मतलब समझते हैं ना, जिसमें राजा जो है वो जो चाहेगा सो कर सकता है, या तानाशाही, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र मतलब क्या है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है और लोगों का शासन, ठीक है। तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। आंसर डी, लोगों का शासन क्यों? क्योंकि वो अपना नेता खुद चुन रहा है, इसलिए वो शासन कर रहा है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? तो ये 1920 में मिला है, 1920 में मिला है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं, मंत्रालय, लोकसभा। भाई वो न्यायालय जाएंगे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वो कौन सा स्तर है? तो अगर राज्य का बात कर रहा तो वो कौन सा हो जाएगा? राज्य स्तर हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वो राज्य स्तर हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग पर विचार करें। यंग इंडिया
जो है ये आपका गांधी सफेज मूवमेंट जो है वोट देने का अधिकार है। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंग्लैंड में वोट देने का यंग इंडिया, ठीक है, पहला जो रहेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सफरेज मूवमेंट जो है ये औरतों को वोट देने का अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वोट देने का अधिकार बोला है, तो इसमें जो है ये आपका सही नहीं है ना। और अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे अमेरिका और इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार कब था, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है शहर, गांव या मोहल्ले में। इससे पहले जस्ट डिस्कस किया अभी हम लोग कि इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार कब है और अमेरिका में वोट देने का अधिकार कब से लागू हुआ है। नेक्स्ट शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर पे क्या कहते हैं? तो भाई ये स्थानीय स्तर हो गया, है ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हर देश को विभिन्न निर्णय लेने काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है, जिससे सरकार की जरूरत होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए राजा और रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसको हम लोग राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वो वोट दे सकता है। पहले जो अमीर लोग होते थे ना बस उन्हें वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो ये बात किसने कहा था कि जिसके पास पैसा है बस वो वोट दे सकता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये महात्मा गांधी की देखिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा स्तर है? तो ये राष्ट्र स्तर है, भारत सरकार का बात करा यानी केंद्र स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा स्तर है? तो भाई ये राष्ट्र स्तर है पहले। अच्छा सेम क्वेश्चन है सरकार के कार्यों के नाम बताएं। देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, देश का आर्थिक विकास करना, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशाही सरकार क्या है? तो राजा या रानी द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम लोग राजशाही कहते हैं, है ना, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं? तो चुनाव की प्रक्रिया द्वारा भाग लेते हैं, चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा भाग लेते हैं, आंसर डी हो जाएगा, यानी बी सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफरेज कार्ड क्या है? तो यहाँ पे देखिए कानून बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, युद्ध करने का, वोट देने का अधिकार हो जाएगा, है ना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? राष्ट्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस को, और राष्ट्र सरकार हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के लिए कानून नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो लोकतंत्र को लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, श्रेष्ठ लोकतंत्र, आंसर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी होती है, तो कौन सा कथन सत्य है, पहला दूसरा, या आपका जो प्रत्यक्ष होता है ना उसमें लोगों को जो है भागीदारी होती है, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है ये गलत है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें सीधी भागीदारी होती है, ठीक है। तो आंसर बी जो है ये गलत है हमारा, और केवल आंसर सही है सॉरी आंसर 1 केवल सही है ना, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? सरकार वोट